साथ केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ रहे हैं, आशीष सिन्हा हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं और मेरी सहयोगी तान्या दवे इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। सबसे पहले अजीत, कितने बजे केजरीवाल यहां से निकलेंगे और रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे? और कम से कम इस बार मन मना लिया है कि पिछले साल रेल भवन के बाहर जो उन्होंने हंगामा किया था वो नहीं करने जा रहे हैं, वो सिर्फ संबोधित करेंगे और वापस आ जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर आंचल जी, अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर बाद ये सचिवालय की तरफ मूवमेंट करेंगे। सचिवालय में वहां थोड़ी देर काम करने के बाद से तकरीबन जो यहाँ के लोग काम करने वाले उनका साफ यही कहना है कि 12:30 से 1 बजे के बीच वो जंतर मंतर पे मुखातिब होंगे और तमाम लोगों से अपनी बात करेंगे। जो भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार ने जो वादे रखे हैं उसको घेरने की कवायद तेज करेंगे और बात करने के बाद से फिर ये सचिवालय तक मूवमेंट करेंगे। तो तकरीबन 1 बजे इनकी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जंतर मंतर पर ये वहां पहुंचेंगे और किसानों के बीच जाकर अपनी बातें रखेंगे कि केंद्र सरकार ने आखिर क्या कुछ छला है या जो हमारी सरकार आएगी क्या कुछ करेगी। और साथ में अपनी दुहाई ये भी देंगे कि हमने जिस हिसाब से मुआवजे का ऐलान किया है ऐसे किसी राज्य में ऐलान नहीं हुआ है। ये भी बड़ी बातें यहाँ सामने उनके रखेंगे। आंचल जी, बिल्कुल, किसान का मुद्दा गर्म है तो जाहिर तौर पर भूमि अधिग्रहण को लेकर बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं। हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या उस किस्म के लोग, किसान आप देख रहे हैं अलग राज्यों से? और कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है आपको वहां पर ग्राउंड जीरो से कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सिर्फ दिल्ली पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मुद्दे को भुनाने में है कि नेशनल स्टेज पे अपने आप को कैटापुल्ट कर सके? बिल्कुल आंचल, आपने सही किया। संसद में सरकार, सड़क पर केजरीवाल और दांव पर किसान। एक नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं पीछे हजारों की तादाद में लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये लोग किसान हैं? क्योंकि हाल के दिनों में 2 साल बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ये पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की राजनीति तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का विवाद हुआ उसके बाद पार्टी की छवि गिरी है। तो इस मुद्दे के सहारे ही पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और राष्ट्रीय स्तर पर यह पार्टी एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यहां पर धरना प्रदर्शन है, उसके बाद एक मार्च किया जाएगा जो पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएगा। अमूनन संसद की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक मार्च होता है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाद जाने के बाद रोक दिया जाएगा। हजारों लोग यहां जुटे हैं। एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश यहां जरूर की जा रही है दिखाने की ओर, ताकि हम एक है। प्रशांत और योगेंद्र के जाने के बाद पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शायद इस भीड़ के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष, बहुत ब्रीफली आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि ये माना जा रहा था कि ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे पार्लियामेंट में मार्च को लेकर क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू है, पार्लियामेंट सेशन है, हाई सिक्योरिटी जोन है। क्या आम आदमी पार्टी फिर भी मार्च करेगी? देखिए, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट संसद तक मार्च करेगी, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मार्च होगा क्योंकि उन्हें भी पता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे उन्हें रोक दिया जाएगा। ऐसे कभी भी आंदोलन होते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन आंचल, सबसे खास बात है कि अरविंद केजरीवाल इस बार लीड नहीं करेंगे। वो अपनी पिछली गलती को नहीं दोहराएंगे। उन्हें शायद इस बार एहसास हो गया है कि वो संवैधानिक पोस्ट पर है। अरविंद केजरीवाल मार्च को लीड नहीं कर रहे हैं। तान्या, साथ के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को क्या लीड कर रहे हैं? क्योंकि जब भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का सवाल आता है, मनीष सिसोदिया से कल सवाल पूछने लगे दिल्ली के डिप्टी सीएम से, वो भागते हुए नजर आए अपनी कार की तरफ। अरविंद केजरीवाल इन सवालों से भागते हैं लेकिन मुद्दा लपकने के लिए तैयार है किसानों का। बिल्कुल चल, आपने कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक कहा था, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। ये हम सब जानते हैं कि किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा है। चाहे वो भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे वो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई और मुआवजे की जो बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त कोई भी पार्टी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहती। इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है, केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहती है। हम जानते हैं क्योंकि राहुल गांधी जब करीब 2 महीने की छुट्टियों से वापस हुए तो उनकी वापसी भी इस मुद्दे के साथ हुई थी। आक्रामक अंदाज में वो संसद में भी नजर आए थे। उससे पहले अपने घर के बाहर किसानों से मिले थे। आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए भुनाने के लिए और इसकी कई वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सरकार बना चुकी है, अब वो दूसरे राज्यों में जाना चाहती है और अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग राज्यों के किसानों को भुनाने का मौका मिल जाए, उन्हें साधने का मौका मिल जाए तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नजर आ रहा है वोट बैंक की दृष्टि से भी। दूसरी अहम बात यह भी है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और
और इसीलिए उससे भी ध्यान भटकाने की थोड़ी सी कोशिश हो सकती है। और एक और अहम बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में सरकार बनाकर मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, दिल्ली वालों से बहुत सारे वादे कर चुके हैं, लेकिन खुद अपने ही जब एक बैठक में वो पहुंचे, अधिकारियों की बैठक में, उन्होंने कहा कि 40 से 50% भी वादे पूरे हो जाए बड़ी बात है। तो इस वक्त शायद दिल्ली के लिए उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। आशीष, बस एक लाइन में आपसे ये कहना चाहूंगी, वहां पर जितने किसान मौजूद हैं जरा पता करने की कोशिश कीजिएगा। जो पार्टी विद द डिफरेंस आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती थी, भीड़ जुटाने के तरीके, किसानों को जुटाने के तरीके क्या कांग्रेस बीजेपी जैसे ही हैं या अलग हैं? आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।